तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर। सो आई होप ये चैप्टर आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन। आइए समझते हैं पहले बात को। कुछ मैं स्टोरी बताऊंगा, तो वो स्टोरी आप समझते जाएंगे धीरे धीरे, फिर आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर जो है पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ चलो आइए देखिए। मैंने एक मशीन परचेज किया। कितना रुपये में परचेज किया? 1 लाख रुपए में परचेज किया। और हाँ, मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखेंगे, ठीक है? मैं जो जो लिखाऊंगा आप भी मेरे साथ साथ वही लिखेंगे। मशीन परचेज किया, 1 लाख का परचेज किया। हाँ सर, अब सुनिए। तो अब ये मशीन का जो लाइफ है ना, मतलब ये मशीन जो हम लोग यूज कर सकते हैं वो है, मानकर चलिए 4 इयर्स। कितना? 4 इयर्स, मतलब 1 ईयर 2 3 4 ऐसा है। तो अब ये मशीन जो 1 लाख पे हमने खरीदा, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला सवाल सारे बच्चे से, क्या ये 1 लाख रुपया जो है हमारा बिजनेस के लिए, इसके लिए बिजनेस के लिए क्या ये एक्सपेंस है? बताइए, क्या ये बिजनेस का एक्सपेंस बोला जाएगा? अगर एक्सपेंस बोला जाएगा, इसका मतलब ये जो 1 लाख रुपया है, हम इसे प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए पूरा का पूरा 1 लाख एक्सपेंस में डाल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? बच्चे, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? हमें बताओ ना, क्यों नहीं हो सकता? सुनिए बच्चे, अकाउंटिंग क्या बोलता है? अकाउंटिंग बोलता है अगर कोई खर्चा आप करते हैं, जैसे कि 1 लाख रुपया हमारा खर्चा हुआ, हमारा पेमेंट हुआ, ये पेमेंट है बच्चे, ये क्या है? पेमेंट, हमने पेमेंट किया। लेकिन इसका जो बेनिफिट मिलने वाला है हमें, वो 4 साल तक मिलेगा। ध्यान सुनिएगा बात को, 4 साल तक। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा और चौथा, 4 साल तक उसका बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, मैंने बोला हाँ, जब 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, जो हमने खर्चा किया, यानी कि हमने जो मशीन खरीदा 1 लाख पे, तो वो 1 लाख जो है उसे हम 4 साल में शो करेंगे एज एन एक्सपेंस। सर मतलब ये हुआ, ये 1 लाख जो है, 1 लाख का जो अमाउंट है, हम उसे तो एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन वो 1 साल का एक्सपेंस नहीं है। सर क्यों? इसलिए उससे जो बेनिफिट मिलने वाला है, वो कितना साल तक बेनिफिट मिलने वाला है बच्चे? 4 इयर्स तक, 4 साल तक बेनिफिट मिलने वाला है। इसलिए वो 1 लाख जो खर्च हुआ, वो खर्च को हम लोग 4 साल तक दिखाएंगे। अच्छा, तो ये अकाउंटिंग का रूल बोलता है। आपने बचपन में पढ़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हाँ सर, पढ़ा था। उस पर ज्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाने वाला, चुपचाप आइए सुनिएगा। तो ये 1 लाख जो है, ये 4 इयर्स का है एक्सपेंस। तो 1 ईयर का एक्सपेंस कितना होगा बच्चे? सर 25,000। मैंने बोला ओके, 25,000। तो अब सुनिए ध्यान से, तो इस साल का एक्सपेंस होता है कितना बच्चे? 25,000। हाँ सर, हमने 1 लाख पे एसेट खरीदा था। कितना पे खरीदा था? 1 लाख पे एसेट खरीदा था। कितना पे खरीदा? 1 लाख पे एसेट खरीदा। पहला साल हमने यूज कर लिया वो एसेट, कितना रुपया का? सर 25,000 का।
सारे बच्चे बताओ वो एसेट का वैल्यू फर्स्ट ईयर खत्म होने के बाद कितना रुपया का रहा? वो एसेट का वैल्यू कितना रहा? 75,000 का। कितना रहा? 75,000 का। हाँ सर। फिर दूसरा साल हमने यूज किया, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पर भी कितना सर? 25,000। कितना रुपया का एसेट हमने यूज कर लिया? 25,000। 2 साल खत्म होने के बाद हमारा मशीन का वैल्यू कितना रहा? सब 50,000। फिर तीसरा साल हमने यूज कर लिया, कितना रुपया का यूज किया बच्चे? तीसरा साल में 25,000 का यूज किया हमने। तो 3 साल के बाद मशीन का वैल्यू यानी एसेट का वैल्यू कितना रहा? सब 25,000। फिर 4th ईयर हमने यूज कर लिया, सर कितना रुपया का यूज कर लिया बच्चों? 25,000 का यूज कर लिया। लास्ट में एसेट का वैल्यू क्या हो गया बच्चे? 0 हो गया, 0 हो गया। तो अब सुनिए ध्यान से सुनिए बच्चे, ये है एसेट का कॉस्ट जो 1 लाख, ये क्या है? मशीन का कॉस्ट यानी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट। रिपीट करो मेरे साथ, कौन सा कॉस्ट है? ओरिजिनल कॉस्ट है। मैं अभी अगर सवाल पूछूं, ये पूरा सवाल में सारे बच्चे बताइए, मेरे ज्ञान की देवी और देवता सब बताओ। यहाँ पर एसेट का यानी मशीन का ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? सर ये 1 लाख है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है। पहला साल हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, कितना? 25,000। जब 25,000 आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, अब बताओ मजे की बात ये है कि ये जो हमने यूज किया ना, एसेट को यूज किया 1 साल, वो यूज करने का कॉस्ट कितना? सर 25,000। ये 25,000 को बोलते हैं बच्चे वैल्यू डिक्रीज्ड। ये क्या है बच्चे? वैल्यू डिक्रीज्ड। लिखो मेरे साथ, वैल्यू डिक्रीज्ड। कितना? पहला साल में कितना वैल्यू डिक्रीज करेगा? सर 25,000 डिक्रीज करेगा। तो वैल्यू डिक्रीज कितना हुआ? 25,000। उसके बाद सारे बच्चे सुनो, ये जो 75,000 है ये क्या है? सर डिक्रीज होने के बाद का वैल्यू है। क्या है? डिक्रीज होने के बाद, मतलब 25,000 डिक्रीज हो गया और रहा कितना? 75,000। 75,000 रहा। जब 75,000 रहा तो ये जो 25,000 इसे बोलते हैं वैल्यू डिक्रीज, और ये 75,000 को क्या बोलते हैं? डिक्रीज्ड वैल्यू। क्या बोलते हैं? डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आया उसे बोलते हैं डिक्रीज्ड वैल्यू। सुनिए मैं लिखता हूं, क्या बोलते हैं उसे? डिक्रीज्ड वैल्यू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बच्चे? डिमिनिशिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिमिनिशिंग वैल्यू बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग वैल्यू बोलते हैं। सर और क्या बोलते हैं उसे? रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं बच्चे, रिटन डाउन वैल्यू भी बोलते हैं। अरे बाप रे बाप रे, इतना नाम है। हाँ, 25,000 वैल्यू डिक्रीज होने के बाद जो वैल्यू आया वो 75,000, उसे क्या बोलते हैं? कभी डिक्रीज्ड वैल्यू बोलते हैं, कभी डिमिनिशिंग वैल्यू बोलते हैं, कभी रिड्यूसिंग वैल्यू बोलते हैं, कभी रिटन डाउन वैल्यू बोलते हैं। अब सुनिए बच्चे, जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाया जाता है, यानी बिजनेस में जब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाया जाता है, तो बैलेंस शीट में जो रिकॉर्ड होता है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है, वो कौन सा अमाउंट रिकॉर्ड होता है? पहला साल। अच्छा और एक बात, मजे की बात, ये जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनता है, इसे बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। यानी फाइनल अकाउंट्स जो आप पढ़े या पढ़ेंगे या कुछ बच्चे पढ़ लिए हैं, वो फाइनल अकाउंट्स कब बनता है बच्चे? फाइनल अकाउंट्स बनता है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। मतलब पहला साल का फाइनल अकाउंट्स कब बनेगा? जब पहला साल खत्म हो जाएगा। पहला साल खत्म जब हो जाएगा तभी बनेगा फाइनल अकाउंट्स।
तब एक्सपेंस कितना दिखाया जाएगा, 75,000 दिखाया जाएगा, सॉरी 25,000 दिखाया जाएगा एक्सपेंस, उस साल का पहला साल का एक्सपेंस कितना दिखाया जाएगा, 25,000 दिखाया जाएगा। हाँ सर। उसके बाद एसेट का वैल्यू कितना रिकॉर्ड किया जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, अपना बुक में। सर 1 लाख रुपया ओरिजिनल कॉस्ट, 25,000 रुपया माइनस कर दीजिए जो वैल्यू डिक्रीज कर गया, और शो होगा कितना, 75,000 शो होगा। तो बच्चे, सारे बच्चे जितने भी सारे ज्ञान की देवी और ज्ञान के देवता बैठे हो, सब बताएं। और जो भी आप देख रहे हैं वीडियो, आप भी बताएं। हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बुक में यानी बैलेंस शीट में जो रिकॉर्ड होगा एसेट यानी मशीन का वैल्यू रिकॉर्ड किया जाएगा 1 साल खत्म होने के बाद। 1 लाख रिकॉर्ड किया जाएगा, 75,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। सर 75,000 रिकॉर्ड किया जाएगा क्योंकि 1 लाख में से 25,000 हमने माइनस कर दिया, तो और 75,000 रिकॉर्ड किया जाएगा। मैंने बोला वेरी गुड। और इसी वैल्यू को बोलते हैं बुक वैल्यू। समझ में आया बात? जो बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उसे बोलते हैं बुक वैल्यू। तो इसका और एक नाम क्या आया, बुक वैल्यू। ओहो ऐसा है, मैंने बोला जी हाँ ऐसा है। अब सुनिए बच्चे, ये जो 25,000 एक्सपेंस है ना, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, उसका नाम क्या है, डेप्रिसिएशन। क्या है नाम, डेप्रिसिएशन। जो वैल्यू डिक्रीज हो गया उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लिखो लिखो जल्दी लिखो, डेप्रिसिएशन। सर मैंने बोला जी सर इसका मतलब सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन 25,000। मैंने बोला हाँ बच्चों। सर इसका मतलब थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन 25,000। मैंने बोला हाँ बच्चों। सर इसका मतलब फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन 25,000। मैंने बोला हाँ बच्चों। फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन, मैंने बोला बच्चों जब हमने ये एसेट खरीदा, मशीन खरीदा 1 लाख की, तो इसका लाइफ कितना था, 4 इयर्स था। समझ में आया? तो 4 साल तक ही एसेट जो है, मशीन जो है यूज हो पाए। धीरे धीरे बहुत बात हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ज्ञान हमें मिलेगा, चिंता मत कीजिए। चलिए हाँ सर, तो अब लिखिए, परिभाषा लिखो, डेफिनेशन किसे बोलते हैं, सारे बच्चे लिखो। लिखो वैल्यू डिक्रीज्ड ऑफ ए फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट ड्यू टू यूज करने की वजह से, या नहीं तो लैप्स ऑफ टाइम, या नहीं तो एक्सीडेंट। वैल्यू डिक्रीज्ड ऑफ a fixed asset due to use, lapse of time or accident is known as depreciation। ओहो, अगर वैल्यू डिक्रीज कर जाता है किसी फिक्स्ड एसेट का, क्यों डिक्रीज कर जाएगा, यूज करने की वजह से, या नहीं तो लैप्स ऑफ टाइम का मतलब क्या होगा, टाइम पास हो जाने की वजह से। सुनिए ध्यान से, आपने एक मोबाइल खरीदा, पूरा का पूरा मतलब अनबॉक्सिंग नहीं हुआ है, बॉक्स के अंदर मोबाइल है, और उसके बाद मोबाइल का जो बिल है, इनवॉइस है, वो भी आपके पास है। अच्छा सर, आप वो मोबाइल लाए खरीद कर 30,000 पे मोबाइल खरीद कर लाए। जब 30,000 पे मोबाइल खरीद कर लाए तो आपने अनबॉक्सिंग नहीं किया, बॉक्स खोला ही नहीं, वो बॉक्स के अंदर है मोबाइल। 1 साल खत्म हो जाता है, वैसे ही बॉक्स के अंदर है। तो अगर आप उस मोबाइल को बेचेंगे, सेल करेंगे, क्या वो 30,000 में कोई लेगा वो मोबाइल? सर ऐसा कैसे होगा, कोई 30,000 में थोड़ी लेगा मोबाइल। सर उसका वैल्यू कम जाएगा, और कम वैल्यू पे लेगा, 30,000 पे तो बिल्कुल नहीं लेगा। मैंने बोला क्यों बच्चों?
क्योंकि सुनिए, तो यही बात है, कभी कभी टाइम पास होने की वजह से, टाइम का गुजरने की वजह से एसेट का वैल्यू यानी मशीन का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर जाता है, उसे भी डेप्रिसिएशन बोलेंगे। एक्सीडेंट की वजह से भी एसेट का वैल्यू डिक्रीज कर जाता है, उसे डेप्रिसिएशन बोलेंगे। समझ में आया बात? चलो ठीक, अब चलो आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट। बच्चे ध्यान सुनो, हमने जो अभी पढ़ा, एक मशीन खरीदे, उसका कॉस्ट कितना बच्चों? 1 लाख। कितना? 1 लाख। उसका लाइफ कितना, मतलब वो कितना साल तक यूज हो पाएगा? 4 साल तक। सुनिए बच्चे, क्या कभी ऐसा होता है, मतलब आप कोई भी एसेट खरीदे, वो 4 साल तक यूज होने के बाद वो पूरा जीरो हो गया, मतलब हवा में उड़ गया, ऐसा हो सकता है क्या? अगर आप कोई मशीन खरीदते हैं और उसका लाइफ 4 साल तक है, ये 4 साल एस्टिमेट किया जाता है 4 साल तक चलेगा शायद, फिर रिप्लेसमेंट मेंटेनेंस अगर कर लेते हैं और 2 साल बढ़ सकता है, तो ये जो है एक्सपेक्ट किया जाता है कि कोई एसेट 4 साल तक चलेगा। समझे? तो हो सकता है 5 साल तक भी चले, लेकिन सुनिए बड़ा मजे की बात यह है, ये एसेट 4 साल के बाद ये जीरो नहीं होता है, इसे पुराना वैल्यू पे, स्क्रैप पे, ओल्ड वैल्यू पे बेचा जाता है। समझ में आया बात? इसे स्क्रैप पे बेच दिया जाता है, क्योंकि इट कैन नॉट बी यूज्ड इन द बिजनेस, सो इसलिए क्या करते हैं, उसे स्क्रैप में बेच देते हैं। कब बेचेंगे, कब सेल करेंगे? सर उसका जो लाइफ है 4 साल खत्म होने के बाद, ये और कंडीशन पे नहीं है कि यूज कर पाए बिजनेस में, तो इसलिए क्या करेंगे, तो हम लोग बेच देंगे 4 साल के बाद। बट सारे बच्चे मुझे बताइए, 1 लाख पे एसेट खरीदे, उसका लाइफ 4 साल तक है और उसका स्क्रैप क्या है? 20,000, मतलब ये 20,000 जो है हमें मिल जाएगा। कब मिलेगा सर? 4 साल के बाद मिल जाएगा। तो अब बताओ हमारा एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया? एक्चुअल कॉस्ट कितना हो गया सर? ये 1 लाख माइनस 20,000 ये मिल जाएगा, तो हमारा एक्चुअल खर्चा 80,000, और 80,000 जो है वो 4 साल का है, तो 1 साल का कितना हुआ? तो 1 साल का हो गया सर 20,000, तो इसे भी बोला जाएगा डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाएगा? डेप्रिसिएशन। ओहो, इसका मतलब सर डेप्रिसिएशन हमें फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ यानी नंबर ऑफ इयर्स, एंड C for cost, original cost, S for scrap, N for number of years या number of life। अब सुनो, ऐसा मैंने बोला, हाँ ऐसा सर, मैंने बोला जी सर पहला वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर तो स्क्रैप दिया नहीं था। मैंने बोला नहीं बच्चे, दिया नहीं था, तो इस केस में स्क्रैप क्या माना जाएगा सर? 0 माना जाएगा। इस केस में क्या होगा बच्चे? डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय n। यहाँ पर कॉस्ट कितना था? 1 का, स्क्रैप कितना था? 0, लाइफ कितना था? 4 साल, तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 25,000। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्क्रैप दिया नहीं था। दूसरा एग्जांपल जो मैंने लिया वहां पे स्क्रैप दिया हुआ था, तो इसलिए क्या हुआ? कॉस्ट माइनस स्क्रैप बाय n। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? हाँ समझ में आ गया। ये है डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए।
सर अगर डेप्रिसिएशन का रेट पूछा, डेप्रिसिएशन रेट परसेंटेज में पूछा तो क्या होगा? सुनिए बच्चे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना आया था? सर डेप्रिसिएशन का अमाउंट 20,000 आया था। ओरिजिनल कॉस्ट कितना बच्चे? ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख इंटू 100 कर दीजिए परसेंटेज के लिए, तो कितना होगा? 20%। कितना होगा? 20%। सर इसका मतलब ये हुआ सर डेप्रिसिएशन का रेट के लिए डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। याद रखेंगे ऐसा? हाँ सर। धीरे धीरे हमें आगे बढ़ना है, यहाँ तक लिख लो बढ़िया से।